भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप सबके साथ बैठ करके पहली बार हम ये लीला शेयर करने जा रहे हैं, जो कि जब ये लीला सुनी थी ना, हमारे मन को इतना अलग ही एहसास हुआ था। तो ऐसा लगा कि बहुत सी लीलाएं होती हैं, हम आपको ऐसे ही शेयर कर देते हैं, कभी कभी जिसकी लीला होती है उसके वॉइस मैसेज से शेयर करते हैं। बट ये जो लीला है ना, ये आपके साथ बैठ के शेयर करने का दिल किया कि नहीं, आपके साथ ये बाबा की अद्भुत लीला शेयर करें। और ये जो आज का अनुभव जो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये है 9 कष्ट निवारण मंत्र से जुड़ा हुआ, जो कि हम लोग लाइव में 9 कष्ट निवारण मंत्र करते हैं ना, उसी से जुड़ा हुआ है। और ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये थर्सडे लाइव जो हुआ था उसका है, यही थर्सडे लाइव का। और उसी दिन ही अनुभव आया था, ये मेरे पास रात को अनुभव आया। और ये अनुभव है डॉली दत्त का, जो कि श्रद्धा सबूरी परिवार की बहुत ही प्यारी सी सदस्य हैं। और उन्होंने पूरा सेवा पारायण ग्रुप वही संभाल रही हैं। बहुत ही बाबा का आशीर्वाद उन पर है। प्रेयर करती हैं, सबके लिए दुआएं करती हैं और पारायण डालती हैं। और हम सिर्फ बोलते हैं कि इनके लिए पारायण डालना है, वो तुरंत पारायण डालती है, चाहे रात हो या दिन हो। और पूरा श्रद्धा सबूरी परिवार सेवा पारायण ग्रुप रात को बैठ के भी पारायण करता है, बहुत ही लगन के साथ। तो ये जो प्रेयर है ना, ये खाली नहीं जाती हैं। आज उसी का ये जो आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कल थर्सडे का है। और ये डॉली ने ही बताया। डॉली ने हमें सुबह ही कॉल किया था कि दीदी, आज आपने जो टाइम रखा है 3 बजे का, उसमें आज हम ट्रेन में होंगे और हम शायद बाबा के पास बैठ के कष्ट निवारण मंत्र नहीं कर पाएंगे। और उदास थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, लाइव अटेंड करके ऐसे ही कर लेना। देखिए, हम सब साईं भक्तों के मन में ये हमेशा रहता है कि बाबा के सामने बैठ के पढ़ें तो भाव कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, कहा है बाबा जहाँ भी जिस पल भी याद करो बाबा वहाँ रहते हैं, और मन के भाव होने चाहिए। तो हमने उसी उससे कह दिया था कि बस तुम लाइव ट्रेन में ही अटेंड कर लेना। डॉली ने बताया, उनका मैसेज है, हम ज़रूर पढ़ के ही थोड़ा शेयर करेंगे आप सबके साथ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है ना कि हम भूल ना जाएं। इसलिए पहले तो हम मैसेज को पूरा देखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम शेयर करते हैं कि डॉली जा रही थी ट्रेन से, कहीं भी जा रही थी, जो कल की 3 बजे वो ट्रेन में थी। तो फिर डॉली बताती हैं, डॉली ने बताया कि जिस सीट पे हम बैठे थे वो डॉली बैठी थी, उसी सीट पे एक बीच में कोई बैठे थे, उसके बाद एक लेडी बैठी थी। तो वो बैठी थी, कहते हैं ना कि जब हम लोग सफ़र करते हैं तो मिलते जुलते बात करते सब हो जाता है, अपनापन हो जाता है। उसी तरीके से डॉली के साथ भी हुआ। डॉली ने उनका नाम पूछा, उनका जो भी होगा, तो डॉली ने बताया कि उनका नाम साधना था, जो भी उनको मिली थी ट्रेन में, साधना था। क्योंकि ट्रेन का सफ़र और कोई भी सफ़र हो, सफ़र होता है, ज़िंदगी के सफ़र जैसा होता है, कुछ सिखा के ही जाता है। और जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, या कोई भी जैसा भी सफ़र करते हैं ना कोई शिक्षा या कुछ दे के ही जाता है। तो डॉली के साथ भी कल ऐसा ही हुआ। वो बैठी बोल रही थी कि बाबा से बोली थी कि बाबा आपके पास बैठ करके 9 कष्ट निवारण मंत्र आज का नहीं कर पाएंगे, और मन थोड़ा उनका उदास था। बताती है डॉली कि मेरा मन इसलिए उदास था कि आज का हम 9 कष्ट निवारण मंत्र बाबा के पास बैठ के करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो कोई बात नहीं, कोई काम आ गया और उन्हें बाहर जाना पड़ा। ट्रेन में बैठी थी, लाइव ऑन हुआ और डॉली ने लाइव ऑन कर दिया। उस समय जो कष्ट निवारण मंत्र होते हैं ना, उसमें अर्जियाँ लगती हैं। आप लोगों को पता है कि अर्जियाँ लगाते हैं। उस समय अर्जी लगाई जा रही थी, आप सबके नाम बोले जा रहे थे। तो डॉली बोल रही थी कि अगर वो जो अर्जियाँ लगा रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे बाबा को, और बाबा को प्रणाम कर रहे थे, फ़ोन ऑन करके अपने सामने रख करके बाबा को देख रहे थे। तो जो वो लेडी थी ना, वो बाबा को देख करके बोली कि ये बाबा हैं, साईं बाबा हैं? तो बोले हाँ। कह रहे ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो बोली कि ये मेरा एक श्रद्धा सबूरी परिवार है, उसके हम सदस्य हैं, और ये दीदी हैं जो कि 9 कष्ट निवारण मंत्र कराती हैं थर्सडे को, वही हम लोग कर रहे हैं और अभी शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें पता है, कहते हैं ना, अभी बातचीत करने से एक दूसरे से होता है। तो उन्होंने, डॉली बोलती हैं कि हमने उनको बताया कि जो हम लोग अर्जियाँ लगाते हैं ना, बाबा सुनते हैं और बाबा पूरी भी करते हैं। तो जब डॉली ने ये कहा, तो जो साधना थी ना, साधना जी, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी भी अर्जी लगा दो अपने बाबा से मेरी अर्जी लगा दो। तो उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं। डॉली ने कहा, जब हमने कहा कि हाँ ठीक है, आपके भी अर्जी हम लगाएंगे, क्योंकि अर्जी लगाना हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरों के लिए दुआएं मांगना।
तो जो वो लेडी है साधना जी, उन्होंने कहा, जो भी बात उन्होंने बोली डॉली से कि ये हमारी विश बाबा पूरी कर दें, ऐसा कुछ बाबा से मेरी अर्जी लगा दो। डॉली ने उसी समय, जब अर्जी लग रही थी, डॉली ने उसी समय अर्जी बाबा के सामने लगाई। नाम डाला, शायद हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा हमें नहीं याद है, बट उन्होंने अर्जी लगा दी बाबा के सामने। और श्रद्धा और भाव से डॉली ने वहीं पर बैठ करके ट्रेन में ही 9 कष्ट निवारण मंत्र कंप्लीट किए बाबा के। 9 कष्ट निवारण मंत्र करना, देखो सफ़र में बहुत लोग होते हैं ना, एंजॉय करो, बैठो, चलो क्या है, लेकिन कहते हैं ना साईं भक्त कहीं भी हो अपने बाबा को याद करते रहते हैं। तो डॉली का भी ऐसा ही रहा कि वो ट्रेन में बैठ के ही बाबा के 9 कष्ट निवारण मंत्र करी। कर्म भी चल रहा था, भक्ति भी चल रही थी। कर्म और भक्ति दोनों जब एक साथ चलते हैं ना, तो भक्ति सफल होती है। विश्वास रखना, कर्म से पीछे नहीं हटना। अगर आपने कर्म करना पीछे कर दिया भक्ति की, तो शायद आप भक्ति में भी पीछे हो जाएंगे। तो कर्म और भक्ति को एक साथ लेके चलना, यही डॉली के साथ हुआ। कर्म हो रहा था कि इन्हें कहीं जाना था, जो कि शायद बहुत ज़रूरी होगा, और वहाँ जा रही थी। रास्ते में बाबा के लाइव भी अटेंड हुई और 9 कष्ट निवारण मंत्र भी किया, इसके साथ अपना काम और भी किया, अर्जी भी लगाई, जो कि साधना की थी। अब वो ट्रेन में ही बैठी थी। 7 बजे उनको एक किसको कॉल आया, साधना जो एक लेडी थी ना, उनको कॉल आया, जो कि उनके बेटे का था। उनके बेटे ने कहा कि मेरी जॉब लग गई है, जो मेरी जॉब छूट गई थी। अब हम आपको फिर से विस्तार से बताएंगे। जो कॉल आया उसके बारे में बता रहे हैं कि उनका कॉल आया कि हमारी कल से ज्वाइनिंग है, मतलब आज उसकी, जो आज शुक्रवार है ना, कल से ज्वाइनिंग है और मेरी जो जॉब छूट गई थी वो फिर से मिल गई है। तो साधना जी जो थी लेडी, वो बहुत चौंक गई और वो खुश हो गई। इसके बाद उन्होंने जो भी बताया डॉली को कि मेरे बेटे की कंपनी में जॉब थी, जो कि कई महीनों से छूट गई थी और वो बहुत परेशान था और वो जॉब मिल नहीं पा रही थी। यही अर्जी डॉली से उन्होंने बोला था कि ये अर्जी लगा दो कि मेरे बेटे की जॉब मिल जाए। और वहीं पर बैठे बैठे उनके बेटे का कॉल आता है कि मम्मी से अपने बोलता है कि मम्मी हमें जॉब वही फिर से मिल गई है और हमें कल ज्वाइन भी करना है। तो ये जब ये उनका कॉल आया, वो इतनी खुश हो गई कि जो ट्रेन में जितने लोग भी बैठे थे, बस जोर का आवाज़ लगा के कहा कि सच में तुम्हारे बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। डॉली कहती है, जब ये बात कही ना दीदी, पूरा जो हम लोग आसपास के जितना माहौल था ना, साईंमय हो गया। जोर का चीख के बोली, सच है, चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार, तुम्हारे बाबा बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। तो डॉली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो पहली बात होती है, जब साईं भक्त किसी की अर्जी लगाते हैं ना, और दूसरे की अर्जी जब स्वीकार हो जाती है ना, वो खुशी का ठिकाना अलग ही होता है। हर एक साईं भक्त की आस होती है दूसरे के चेहरे पर खुशी देखने की। तो डॉली को भी उसी पल खुशी हुई, ये कि उनके चेहरे पर खुशी देख करके, जो जिस तरह से वो खुश होकर के चीख करके बोली, और सबके कानों में आवाज़ गई इस बाबा के नाम की, और पूरा सब आसपास का माहौल साईंमय हो गया। तो ये होती है कि बाबा ने अर्जी किस तरह से और कहाँ बैठकर, आवश्यक नहीं कि आप पूजा के स्थान पर बैठ करके अर्जी लगाएं या पूजा करें, बाबा सिर्फ भाव देखते हैं। ये आज आपका ऐसा तो वीडियो हम आप सबके साथ ऐसे शेयर कर देते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ना, आप सबके साथ कुछ बात करनी थी, इसलिए आपके साथ बैठ करके ये वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जो ये होता है ना कि हमें 1 घंटे 2 घंटे पूजा करके ही अर्जी लगानी है, या हम बोले तभी वो चीज़ें पूरी होती नहीं। बाबा के सब बच्चे प्यारे हैं। भाव, भक्ति और भाव से, विश्वास के साथ आप अपने घरों में बैठ करके बाबा से अगर बोलते हैं, और 9 कष्ट निवारण मंत्र अगर लाइव चल रहा होता है या आप जैसे भी कर रहे होते हैं, बाबा हर एक की सुनते हैं, जो कि आज आपने एक्सपीरियंस सुना। आज ये जो हुआ ना, ये भक्ति और विश्वास का ही ये था कि भक्ति जितनी पक्की होगी, विश्वास जितना अटूट होगा ना, कोई भी अर्जी ऐसे नहीं जाती है। बाबा हर एक अर्जी स्वीकार करते हैं। इसके बाद की बात आज आपको फिर से बताते हैं थोड़ी सी। डॉली को हमने मैसेज किया कि डॉली ये तो बहुत ही प्यारी सी लीला है। फिर रात को डॉली ने क्या कॉल किया कि दीदी आप जानती हो वो बाबा थे, क्योंकि हमने बाबा से कहा था बाबा आप वहाँ नहीं होगे और हम कैसे कष्ट निवारण मंत्र करेंगे। तो दीदी वो मेरे बाबा ही आए थे। ये भारे भक्त का विश्वास होता है कि बाबा उसके साथ हैं। सच में जब डॉली ने ये बात बोली ना, मेरे मन को यहाँ पे एक अंदर से थोड़ा लगा कि सच बाबा कभी किसी भी रूप में आ सकते हैं और परीक्षा भी ले सकते हैं। वो डॉली की परीक्षा ही थी और बाबा भी उसके साथ थे।
दूसरों के लिए अर्जी लगाई, बाबा ने फिर साईमय वातावरण किया, ये सब चीज़ें उसके साथ चली। डॉली के साथ ये जो चीज़ें चली ना, ये सब बाबा की लीला है, क्योंकि डॉली ने कहा था कि बाबा आज जो 9 कष्ट निवारण मंत्र करेंगे, जल्दी जल्दी पूजा करके जा रहे हैं, ट्रेन में बैठेंगे और आप नहीं होगे, तो बाबा तो साथ में थे। और देखिए नाम भी क्या, साधना। तो वो बोल रही थी कि देखो भाव कहीं भी चले जा सकते हैं। डॉली ने कहा दीदी सच में वो बाबा ही थे, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी और साधना सब एक चीज़ से ही जुड़े हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, साधना नाम था, साधना, जो कि बहुत कुछ सिखा देता है। साधना, साधना नाम था उन लेडी का जो डॉली को मिली और एक बहुत ही प्यारी सी सीख दे करके गई, पूरा साईं में वातावरण करके गई और जोर का ये बोल के गई, सच में बाबा तुम्हारे बहुत चमत्कार हैं और बहुत चमत्कार करते हैं, तुम्हारी अर्जी बहुत बहुत ही पावरफुल है। डॉली ने जो बोला और वो पूरा हुआ। डॉली के शब्दों का बाबा ने मान रखा, जिस रूप में भी आए बाबा, लेकिन बाबा ने किस भाव से डॉली को दर्शन दिए, विश्वास बढ़ाया और ये कहा भी कि कहीं भी तुम रहो, कहीं भी मुझे याद करो, हर पल तुम मुझे पाओगे। ये जो बाबा ने कहा है ना, ये ऐसा झूठ नहीं है। ये शायद ये अनुभव से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप घर में बैठ के पूजा करेंगे शायद वो भाव ना आ पाए, लेकिन जब तक कि आपकी विश्वास नहीं जागेगा, आप घंटे 2 घंटे भी पूजा करेंगे वो व्यर्थ जाएगी। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। देखिए आपकी अर्जी कैसे नहीं स्वीकार करते हैं, जरूर हर एक की अर्जियाँ स्वीकार हो रही हैं। आगे भी इसी तरह बाबा अपनी लीला दिखाते रहेंगे। विश्वास के साथ बाबा से जुड़े रहिए। ये वीडियो के माध्यम से आप सबको बस यही कहना चाहते थे, आवश्यक नहीं कि ज़्यादा पूजा पाठ और बहुत ही आडम्बरों की, बस विश्वास पक्का रखिए। कहीं भी बैठिए बाबा को याद रखिए, बाबा को याद करिए, विश्वास के साथ दूसरों के लिए प्रेयर करिए, दूसरों के लिए दुआएं करिए। बाबा ने जो हम सबको सिखाया है ना, इसमें पीछे मत हटना। बाबा आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप किसी के लिए इतनी दुआएं करेंगे, आपके लिए बाबा बहुत कुछ सोच करके रखते हैं। तो ये आप सबके साथ लीला शेयर करी। आपका विश्वास इन लीलाओं से बढ़ता है। बाबा की जो लीलाएं शेयर की जाती है ना, इससे आप सबका विश्वास और बढ़ गया होगा। एक चीज़ और आप लोगों को इस चीज़ से सीखने को मिला होगा कि आप जो 9 कष्ट निवारण मंत्र होते हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमें कहीं जाना है, करें या ना करें, तो इससे तो बाबा ने आंसर दे ही दिया कि कहीं भी रहो, कष्ट निवारण मंत्र चल रहा है, नाम जाप चल रहा है, चलते रहो, करते रहो। आवश्यक नहीं कि बैठ के ही करोगे तभी मेरे दर्शन होंगे, मैं तो कहीं भी दर्शन दे दूंगा। बाबा की ये लीला है। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। ये जो बाबा का अनुभव है आप सबके साथ ज़रूर ये शेयर करेंगे, और जो डॉली ने लिख के डाला है वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। ओम साई राम।